बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जी इन तीनों चीज़ों के बारे में। एडवांस फ़िल्टर्स के बारे में, टेबल्स के बारे में थोड़ी सी हमने बात कर ली थी। आई एम नॉट श्योर कि कितनी की थी, थोड़ा उसको दोबारा देख लेते हैं। और डाटा वैलिडेशन को। अच्छा जी, हमने ये वाली असाइनमेंट की थी और ये फेयरली सिंपल और इजी असाइनमेंट थी। ठीक है, इसके अंदर आपने जस्ट दो फॉर्मूले यहाँ पर लगाने थे। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं अपडेट करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर वी लुकअप लगाया, सिंपल सा। और मैंने क्या किया, लुकअप वैल्यू में मैंने ये वैल्यू दे दी। कहाँ पे लुकअप करनी है तो उसके लिए मैंने ये वाला टेबल दे दिया। और कॉलम दूसरा है जिससे मैंने वैल्यू लेके आनी है, और रेंज लुकअप फॉल्स है। तो ये चल गया, आसान काम। और फिर इसी तरह इस वाले सेल में भी वी लुकअप लगाना है। लुकअप वैल्यू मेरी ये है और यहाँ पर मैंने सर्च करनी है, और कॉलम है दूसरा जिसमें से वैल्यू लानी है, और रेंज लुकअप फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारा चल गया था। अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ क्या थी कि फॉर एग्जांपल मैं हॉलीडे टाइप में कोई ऑप्शन चेंज करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ अपडेट हो जाती हैं। नई जो स्टैंडर्ड की परसेंटेज है वो आ जाती है, और उसके मुताबिक कैलकुलेशंस भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कि मैं एक वैल्यू चेंज करता हूँ और कैलकुलेशंस हो रही हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसी तरह मैं ऊपर से डेस्टिनेशन चेंज करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ, और आ जाता है एरर। अब एरर क्यों आया? अब एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने जनाब आई यहाँ पर नहीं टाइप किया। ठीक है, टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो गई और कैलकुलेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो क्या ही अच्छा हो कि स्पेलिंग मुझे टाइप ना करने पड़े, क्योंकि अमूमन अगर ये सिस्टम फॉर एग्जांपल कोई रिसेप्शनिस्ट को आप दे दें, अब वो जो होते हैं वो मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो इस तरह की चीज़ों में फिर वो बैठ के बड़ी देर घंटा लगा के उसने टाइप करना है, और इतनी देर में क्लाइंट जो है वो तंग हो रहा होता है अगर वो कोई इंक्वायरी लेके आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हो और उस मेन्यू में ये वाली लिस्ट आ रही हो, और मैं सेल पे बजाय टाइप करने के जस्ट उसको सिलेक्ट करके और वैल्यूज अपडेट कर लूँ, तो कितना आसान हो जाएगा काम। ठीक है, तो उसके लिए जनाब मैंने क्या करना है, मैंने जाना है डाटा में, और यहाँ पर ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन की। ठीक है, तो ये डाटा वैलिडेशन का रिबन के अंदर ऑप्शन आ रही है। तो इसके अंदर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सेटिंग्स में मुझे बता रहा है कि यहाँ पर एनी वैल्यू इज अलाउड। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे इस सेल में तो उसकी इजाज़त है, वो अलाउ होगी। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो वो कहता है कि आप पूरा नंबर, होल नंबर एंटर करने का यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, डेसिमल की ऑप्शन दे सकते हैं, लिस्ट की ऑप्शन दे सकते हैं, या आप यूज़र को फोर्स कर सकते हैं कि वो सिर्फ डेट यहाँ पर डेट यहाँ पर एंटर करे, या टाइम एंटर करे, या एक मखसूस लेंथ का टेक्स्ट एंटर करे, या फॉर्मूले की मदद से आप कस्टम वैल्यूज़ यहाँ पर लगवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट में से कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैं स्पेसिफाई करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। अगर ब्लैंक हो तो उसको इग्नोर करना है या नहीं है करना, उसको उसकी ऑप्शन आ रही है। इसी तरह सेल ड्रॉप डाउन, यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू बनानी है या नहीं बनानी है, तो मैं इसी के लिए तो यहाँ पे कर रहा था। अब वो कहता है लिस्ट का सोर्स बताएं कि लिस्ट कहाँ से पिक करनी है जो यहाँ पर दिखानी है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसने C7 से C17 तक का रेफरेंस लगा दिया। अब मैं जनाब इसको ओके करता हूँ, और तो यहाँ पर देखें आप कि एक बटन आ गया एक्स्ट्रा। तो अब मैंने यहाँ पर वो वैलिडेशन लिस्ट ऐड हो गई। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, और इनमें से मैं कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ, और जब मैं वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ तो उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली मेरी कैलकुलेशंस अपडेट हो जाती हैं। कैलकुलेशंस आगे जितनी मर्जी हो, आप सिंगल एम्प्लॉय की सैलरी निकालना चाहते हैं, ठीक है, उसके बोनस कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसकी ईयर ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस वगैरह के हिसाब से उसका बोनस कैलकुलेट करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नाम की लिस्ट बना सकते हैं और उससे आगे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा देख लें। हॉलीडे टाइप में मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ पर मेन्यू, और मैंने क्लिक किया डाटा वैलिडेशन के ऊपर,
यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आ रहा है अलाउ एनी वैल्यू के बजाय मैं कर देता हूँ लिस्ट, और मैं सोर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। सोर्स में जो वैल्यूज़ मैंने देनी है मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब ये जनाब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेन्यू आ रही है, मेन्यू में से मैं वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ और उस हिसाब से कैलकुलेशंस हो जाती हैं, ठीक है। अब एक्चुअली ये तो है डाटा वैलिडेशन का एक एस्पेक्ट कि आप वैल्यू जनाब मेन्यू बना के उसमें से सिलेक्ट कर लें। अब नाम से जाहिर है कि डाटा वैलिडेशन का असल मकसद ये नहीं है। डाटा वैलिडेशन का असल मकसद क्या है? डाटा वैलिडेशन का असल मकसद ये है कि यूज़र जब कोई वैल्यू एंटर करे तो आप जज कर सकें या प्रोग्राम ये जज करे कि वैल्यू यही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से अगर गलत वैल्यू है तो वो यूज़र को बताए कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं एंटर करनी, कुछ और एंटर करना है आपने, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल किसी डिफरेंट के ऊपर कर लेते हैं, मसलन इस सेल के ऊपर कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ हाईलाइट, ठीक है, और इसके ऊपर मैं डाटा वैलिडेशन लगाता हूँ। एनी वैल्यू के बजाय मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल होल नंबर देना है, और मिनिमम और मैक्सिमम की भी ऑप्शन आ रही है, तो मैं कहता हूँ नंबर 1 से लेकर 10 तक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या ऑप्शन हैं? आगे ऑप्शन है इनपुट मैसेज, कि जब आप सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उस वक्त कोई मैसेज आना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनपुट ए नंबर टाइटल में, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्लीज़ इनपुट ए नंबर बिटवीन 1 and 10, ठीक है। तो ये आएगा कि जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये आएगा, वो एक दफ़ा मुझे अलर्ट करेगा कि ये चीज़ चाहिए। इसी तरह एरर अलर्ट है, एरर अलर्ट में मैं आइकन भी चेंज कर सकता हूं, और ये कहता है कि शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डाटा इज एंटर्ड। अगर कोई गलत एंटर करता है तो फिर आइकन कौन सा आना है? वार्निंग का आइकन आना है, या इंफॉर्मेशन वाला आइकन आना है, या स्टॉप वाला आना है। और टाइटल मैं कहता हूं जी इनकरेक्ट वैल्यू, और इसमें द वैल्यू इज नॉट बिटवीन 1 and 10, ठीक है। तो अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब जब मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे एक बॉक्स दिखा रहा है कि 1 से लेकर 10 तक वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 100 एंटर करता हूँ तो वो एरर दे देता है कि नहीं जी ये वैल्यू मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं कैंसिल कर दूंगा तो वो जो नंबर मैंने लिखा था वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं रीट्राई करूँगा तो वो मुझे इजाज़त देगा कि एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लें, ठीक है। मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 10 और अब वैल्यू एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। तो डाटा वैलिडेशन का ये मकसद है। फिर यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आप वैल्यूज़ बिटवीन, नॉट बिटवीन, डिफरेंट लॉजिकल आप यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू होनी चाहिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू होनी चाहिए, लेस दैन होनी चाहिए, ग्रेटर दैन होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू, नॉट बिटवीन या बिटवीन, ठीक है। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट लेंथ के हवाले से भी आप इसी तरह क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि लेंथ जो है वो 1 से लेकर 50 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, या 20 से लेकर 50 कैरेक्टर्स कम से कम एंटर करने हैं। इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंट तरह के क्राइटेरिया, जिस तरह का डाटा आप यूज़र से लेना चाहते हैं वो मुख्तलिफ सेल्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ें हम मोस्टली इस वक्त पढ़ रहे हैं ये फीचर, ज़्यादातर इनमें से फीचर्स गूगल शीट्स में भी इसी तरह से हैं, मतलब कि ये फीचर्स वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। आपको अगर इसमें करना आता है तो आपको टेक्निकली उसमें भी करना आता है, ये नहीं है कि आपको यानी आप वहाँ पे ना कर सकें। सिर्फ वहाँ पे क्या होगा कि मेन्यूज़ की अरेंजमेंट या बॉक्सेस का स्टाइल वगैरह थोड़े से फ़र्क होंगे, बाकी चीज़ें वहाँ पर भी सारी ये अवेलेबल हैं। फार्मूलाज भी तकरीबन सारे अवेलेबल हैं, और फार्मूला के सिंटैक्स भी तकरीबन मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लाइंट ये कहता है कि जी मैंने नहीं एक्सेल पे नहीं करवाना, मैंने गूगल शीट्स के ऊपर करवाना है, तो फिर उसको इनकार नहीं कर देना, आप एक्चुअली उसको हैंडल उसको भी कर लेंगे अगर आपको यहाँ पर करना आता है, ठीक हो गया। तो ये बात हो गई डाटा वैलिडेशन की।